विद सिमर में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत आज आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली के पोल्यूशन से न सिर्फ हमारे लंग्स पर या हार्ट पर असर होता है बल्कि हमारी न्यूरो से जुड़ी हेल्थ भी पोल्यूशन से काफी प्रभावित होती है। लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लोगों तक इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए आज हम आए हैं मूलचंद अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज त्यागी के पास। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस प्रदूषण का हमारी न्यूरो हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मूलचंद हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज त्यागी और इनसे हम जानेंगे कि पोल्यूशन हमारे न्यूरोलॉजी हेल्थ पर किस तरीके से असर डाल सकता है। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर कहा जाता है कि जो पोल्यूशन है हमारे लंग्स पर या हार्ट पर ही असर डालता है, लेकिन न्यूरो से रिलेटेड पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, शरीर तो हमारा एक ही है, उसमें लंग्स भी हैं, उसमें हार्ट भी है, उसमें किडनी, लिवर सब कुछ है। अब कुछ हद तक जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे कि नाक हो गई और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे सांस लेने की नलियां हो गई, वो एक हद तक जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनको हटा देती है। लेकिन जो पार्टिकल्स आपके लंग में पहुंच गए, जो जिनका साइज बहुत छोटा होता है, 1 माइक्रोन से कम होता है, जिसको हम नैनो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, उसको हमारी ये नलियां साफ नहीं कर पाती और वो हमारे खून के अंदर जा सकता है। तो जो कि हमें दिखाई नहीं देता। अब वो अगर खून के अंदर चला गया तो फिर वो पूरा शरीर में खून तो सप्लाई होता है, तो उसमें वो उसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। अब क्या मस्तिष्क पर असर डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, वो एक रिसर्च का विषय है। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि कुछ तत्व ऐसे मिल सकते हैं आपके पोल्यूटेंट में, जैसे सल्फर हो गया, मैंगनीज हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और भी तत्व ऐसे हैं जिनका असर आपके ब्रेन पर पड़ सकता है। कुछ इमीडिएट असर हो सकता है जिसमें कि आपके ये इमीडिएट असर ज्यादातर तब होता है जब वो काफी खतरनाक स्थिति में आपके पहुंच जाए, बहुत देर तक आप उस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आ गए, जैसे कि जिसको कि टॉक्सिक एक्सपोजर कहा जा सकता है। जैसे कि आप जैसे घर में आग लग गई है या कहीं भी आग लग गई है तो आपको वो कार्बन मोनोऑक्साइड का धुएं से आप बेहोश हो सकते हैं। लेकिन अगर धुआं छोटा छोटा है तो वो बहुत दिन बाद जाकर आपका असर करेगा। तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में चले गए हैं तो टॉक्सिसिटी हो सकती है उसकी, और उसमें आपके बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे गुस्सा ज्यादा आना या कभी कभी डिप्रेसिव हो जाना, इरिटेशन हो जाना, छोटी छोटी बातों पे लोगों को से इरिटेट हो जाना। जैसे हम बहुत देख रहे हैं लोगों का आजकल टेम्पर इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो हम हालांकि बहुत ज्यादा इसको हम इस्टेब्लिश करना एक रिसर्च का विषय हो सकता है, बहुत सारी चीजें आगे पता चलेंगी, लेकिन ये मेरा मानना है कि जो चीजें अभी तक सामने आई हैं उसमें काफी बड़ा एक पार्ट अदा कर रहा है। और सर ये पोल्यूशन के हमारे ब्रेन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जी, बहुत सारे हैं। जैसे हम देख रहे हैं आजकल स्ट्रोक, जो जिससे कि पक्षाघात जिसको हिंदी में कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा भी कह सकते हैं, लकवा वगैरह होना पहले जो 70, 60, 80 के साल में आते थे, अब काफी हद तक अब वो 40, 50, 30 साल की उम्र में भी लोगों को हो रहे हैं। तो ये एक संभावना हो सकती है कि जैसे पोल्यूटेंट है, वो पोल्यूटेंट अंदर जाकर हमारी धमनियों में एक रिएक्शन पैदा कर सकते हो, जिससे कि जो प्रोसेस है आपके धमनियों में रुकावट का, वो तेज बढ़ जाता है। हालांकि इसमें भी रिसर्च होना बाकी है। बाकी एक मैंगनीज का और पार्किंसंस डिजीज का एक बहुत पुराना, ये तो काफी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि मैंगनीज एक्सपोजर से
आपके पार्किंसन भविष्य में होने का खतरा होता है। ओके। तो इसमें भी एक हालांकि ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को शायद पता भी नहीं चलेगी, तो ये होता है। प्लस अल्जाइमर्स डिजीज एक जिसमें कि डिमेंशिया है, जिसमें भूलने की बीमारी जिसे आम भाषा में कहते हैं, वो भी होने की संभावना मतलब अनपॉल्यूटेड शहर के मुकाबले बढ़ जाती है। एक चीज और है कि जो नवजात शिशु हैं, जो बेचारे अभी जिनको पता ही नहीं है कि पोल्यूशन क्या है, उन पर भी इसका असर अभी हो सकता है, हमें ना पता हो, लेकिन क्योंकि वो ब्रेन के डेवलप होने का वक्त होता है, जब 5 साल की उम्र तक ब्रेन डेवलप होता है, तो हमें नहीं पता उसका क्या असर होगा या नहीं होगा। सो ये भी एक संभावना है कि थोड़ा बहुत असर उसमें भी जी। तो सर आउटसाइड में जो पोल्यूशन है उसका तो असर है ही है, बट हमारे इंडोर पोल्यूशन भी आजकल काफी बढ़ता जा रहा है, तो उससे भी क्या इसी तरीके के असर हो सकता है जो आउटसाइड पोल्यूशन से है? ये डिपेंड करता है। देखिए कि अगर आपका घर कहाँ पर है, अगर फैक्ट्री के जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उसके पास है, या आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आसपास खूब ग्रीनरी है, तो उस पर फर्क पड़ता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का पोल्यूशन से आप जूझ रहे हैं। जो यूजुअली घरों में होता है वो PM 2.5 की मात्रा ज्यादा होती है, धूल जिसे कहते हैं, वो उतना खतरनाक नहीं होता, और आजकल लोग प्यूरिफायर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आउटडोर पोल्यूशन ज्यादा खतरनाक मैं समझता हूँ, खासकर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। तो सर कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि इस कैटेगरी के लोगों को पोल्यूशन की वजह से न्यूरो प्रॉब्लम्स होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। एक तो बच्चे वल्नरेबल होते हैं और दूसरे बुजुर्ग वल्नरेबल हैं। 2 कैटेगरी है हमेशा, चाहे कोई भी अक्सर बीमारी है, चाहे ये कोविड का चल रहा है या पोल्यूशन है, 2 ही लोग बेचारे जो वल्नरेबल ज्यादा कैटेगरी में होते हैं, उन्हीं को ज्यादा होने की संभावना। ओके। तो सर ये क्या हम मतलब किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है या चिड़चिड़ापन है या फिर उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो ये पोल्यूशन की वजह से हुआ है या किसी और रीजन की वजह से? देखिए ये एकदम से स्टैब्लिश, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे मलेरिया है कि आपने जांच करे और उसमें मलेरिया आ गया और मलेरिया का बुखार है तो मलेरिया से ही हुआ होगा, ये ऐसा कॉज इफेक्ट नहीं है, ये एक रिस्क फैक्टर होता है। सो ये हम उससे एक स्टडी ये होती है, जैसे कि हम एक पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी करें कि यहाँ के लोगों का बिहेवियर, दिल्ली जिनका कि जहाँ एक एवरेज AQI अगर 360 है वर्सेस एक बैंगलोर या फिर और अच्छी जगह जहाँ पर की पोल्यूशन लेवल कम है, उन लोगों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम करके देख सकते हैं जी। और एक हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक पर्सन टू पर्सन अगर आप पूछें तो वो इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। तो आपने जाना कि किस तरीके से दिल्ली का पोल्यूशन न सिर्फ हमारे लंग्स और हार्ट पर असर करता है, बल्कि हमारे न्यूरो से जुड़ी हेल्थ पर भी काफी असर करता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सभी पोल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हेल्थ विद सिमर के साथ।